हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं से टॉप 20 हॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो आज का आपका पहला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमानिया। आपका सही जवाब होगा बी ईस्ट। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन है ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। आपका सही जवाब होगा सी शुक्रवाहिका। आपका तीसरा सवाल है, परागकोश में होते हैं। आपका ऑप्शन है ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। आपका सही जवाब होगा डी परागकण। आपका चौथा सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आपका ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणुजनन, डी पूर्णजनन। आपका सही जवाब होगा बी मुकुलन। आपका पांचवा सवाल है, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, डी गुलाब। आपका सही जवाब होगा सी पपीता। आपका छठा सवाल है, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। आपका ऑप्शन है ए ईस्ट में, बी हाइड्रा में, सी अमीबा में, डी स्पायरोगायरा में। आपका सही जवाब होगा सी अमीबा में। आपका सातवां सवाल है, पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी पंखुड़ी, डी बाह्यदल। आपका सही जवाब होगा ए पुंकेसर। आपका आठवां सवाल है, पुष्प के मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी परागकोश, डी तंतु। आपका सही जवाब होगा बी स्त्री केसर। आपका नौवां सवाल है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 270 दिन, बी 290 दिन, सी 200 दिन, डी 300 दिन। आपका सही जवाब होगा ए 270 दिन, लगभग 9 महीने। आपका 10वां सवाल है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका द्रव्य में, बी केंद्रक में, सी राइबोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका सही जवाब होगा बी केंद्रक में। आपका 11वां सवाल है, पुनर्जनन की क्षमता किस जीव में सबसे अधिक होती है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रा, बी ईस्ट, सी प्लेनेरिया, डी अमीबा। आपका सही जवाब होगा सी प्लेनेरिया। आपका 12वां सवाल है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए डिंबवाहिनी, बी गर्भाशय, सी ग्रीवा, डी प्लेसेंटा। आपका सही जवाब होगा डी प्लेसेंटा। आपका 13वां सवाल है, कायिक प्रवर्धन संभव है। आपका ऑप्शन है ए जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी पत्ती द्वारा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका 14वां सवाल है, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। आपका ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी टेस्टोस्टेरॉन,
डी इंसुलिन। आपका सही जवाब होगा सी टेस्टोस्टेरोन। आपका 15वां सवाल है, लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? आपका ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी थायरोक्सिन, डी एड्रेनलिन। आपका सही जवाब होगा ए एस्ट्रोजन। आपका 16वां सवाल है, परागन निम्न में से किसके द्वारा हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी तंतु, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। आपका 17वां सवाल है, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी आलू, सी राइजोपस, डी ब्रायोफिलम। आपका सही जवाब होगा सी राइजोपस। आपका 18वां सवाल है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए गर्भाशय में, बी योनि में, सी अंडाशय में, डी अंडवाहिनी। आपका सही जवाब होगा डी अंडवाहिनी। आपका 19वां सवाल है, मलेरिया परजीवी में जनन किस विधि द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी बहुखंडन, सी मुकुलन, डी बीजाणु जनन। आपका सही जवाब होगा बी बहुखंडन। आपका 20वां सवाल है, जनन की मूल घटना क्या है? आपका ऑप्शन है ए युग्मक बनना, बी डीएनए की प्रकृति बनना, सी केंद्रक का विभाजन, डी कोशिका द्रव्य का विभाजन। आपका सही जवाब होगा बी डीएनए की प्रकृति बनना। दोस्तों, ये थे टॉप 20 वीवीआई एंड हॉट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे।